हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वर्किंग 8 आवर्स अ डे, आशु कैन कॉपी अ बुक इन 18 डेज। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। मीन्स कह रहा है कि 8 आवर्स एक दिन में काम करने पर आशु जो है एक बुक को कॉपी कर ले रहा है 18 डेज में। अब पूछ रहा है कि कितने घंटे एक दिन में वो काम करना चाहिए उसको कि वो उसी वर्क को फिनिश कर देगा 12 डेज में। देखिए यहाँ पर 18 डेज में यहाँ पर कंप्लीट कर रहा था पहले बार, तो 18 डेज में कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स डे काम करना पड़ रहा है उसको। तो कितना 12 डेज में कितना आवर्स काम करेगा पर डे, ये पूछ रहा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे टेबल बना करके, जो कि मेथड अच्छा है, आप इसको समझ लीजिए। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, दो क्वांटिटी दी हुई है। पहला दिया है कि 8 आवर्स अ डे मीन्स नंबर ऑफ आवर्स, और दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज, और एक तीसरी क्वांटिटी भी है कॉपिंग अ बुक, मैंने एक बुक को कॉपी किया जा रहा है, यही वर्क किया जा रहा है। लेकिन यह दोनों केस में फिक्स है। मतलब यहाँ पर जो पहली बार दिया हुआ है सारी चीज़ें, यहाँ पर एक बुक कॉपी करना है, और दूसरा यहाँ जो पूछा हुआ है नंबर ऑफ आवर्स, जिसमें कि एक दिन में कितने आवर्स वो काम करेगा, कि या फिर लिखेगा कि वो पूरा कंप्लीट वर्क को कर लेगा 12 डेज में। इसमें जो है नंबर ऑफ वर्क फिक्स है, वही वर्क है, द वर्क लिखा है, मीन्स कॉपिंग अ बुक इसमें भी है। तो हम जो सेम वर्क है उसको छोड़ देंगे, जो चेंज हो रहा है केवल उसी क्वांटिटीज को हम लिखेंगे। जैसे कि 8 आवर्स अ डे इन 18 डेज में वो काम कर रहा है, तो हम ऐसे लिख लेंगे कि वी हैव यहाँ पर हमें बनाना है एक टेबल, ठीक है। और इस टेबल में लिखना है दो ऐसे बना करके, ओके। और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ आवर्स अ डे, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में कितने आवर्स लग रहे हैं। और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ डेज। तो अब यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर देंगे, उसके बाद हमें दो वर्टिकल लाइंस और खींचने होंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, दो हमने बना लिया। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, नंबर ऑफ आवर्स अ डे पहली बार कितना है, 8 आवर्स, यहाँ लिख देंगे 8 आवर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है, इसी में कितना नंबर ऑफ डेज लग रहा है, तो नंबर ऑफ डेज लग रहा है 18 डेज, यहाँ लिखेंगे 18 डेज। क्लियर। अब जो है दूसरी बार क्या कर रहा है कि हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क, वो हमें नहीं पता, यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क है। उसी बात को हमें यहाँ पर लेट कर लेना है कि लेट द नंबर ऑफ आवर्स टू रीड, अच्छा वो रीड नहीं कर रहा बल्कि राइट कर रहा है ना, एक्चुअली कॉपी कर रहा है। टू कॉपी लिख देते हैं, आवर्स टू कॉपी द बुक इन 12 डेज, 12 डेज बी एक्स आवर्स। हमने ये मान लिया, ठीक है। हमें जो दूसरी बार जो नहीं पता है, जो निकालना है आपको, उसी को मान लेना है कि एक्स आवर्स में मान लीजिए कि 12 डेज में वो कंप्लीट कर ले रहा है, कॉपी को कॉपी कर ले रहा है पूरी तरह से। तो मतलब कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स आवर्स। अब एक्स आवर्स में कितना डेज लगना है, 12, 12 डेज, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 डेज। इतना करने के बाद अब आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ आवर्स अ डे, ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो जब ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, और जब ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए समझिएगा ध्यान से। यदि आपको एक कॉपी जो है, एक बुक को कॉपी करनी है, तो 8 घंटे लग रहे हैं यदि 18 डेज में, ठीक है। 8 आवर्स पर डे करने पर
18 डेज लग रहे हैं उस पूरे पूरे बुक को कॉपी करने में, तो समझ जाइए कि 12 डेज करने में मतलब कि कम लग रहा है ना। यहाँ देखिए 12 डेज क्या है, लेस नंबर ऑफ डेज है, तो लेस नंबर ऑफ डेज करने में आपको मोर आवर्स देने पड़ेंगे। जैसे कि ये बताइए, आपको कोई काम करना है जल्दी, तो आपको ज़्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक ही कॉपी करनी है, जैसे यहाँ मुझे बोला है, तो आप यदि 18 डेज में आप 8 आवर्स काम करके पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, तो यदि आप मान लीजिए कि एक साल में कॉपी करें 365 दिन, 365 डेज में यदि आप वर्क कॉपी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप 8 आवर्स नहीं बल्कि आप मतलब कि 1 आवर्स या फिर 30 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स भी यदि लिखेंगे आप, तो 365 आवर्स में 365 डेज में आप कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। मतलब कि एक क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, मीन नंबर ऑफ आवर्स पर डे यदि हम इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने में घट जाएगा। या फिर हम यदि ये करें कि नंबर ऑफ आवर्स अ डे यदि हम डिक्रीज कर दें, मीन्स जो काम करने का जो पर डे का आवर्स है वो 8 आवर्स ना बल्कि 2 आवर्स कर दें, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। मतलब कि ये दोनों जो है इनवर्स पोर्शन में है, ये दोनों क्वांटिटीज जब ये इनवर्स पोर्शन में है, तो हम इनवर्स पोर्शन का जो प्रिंसिपल होता है सॉल्व करने का वही लगा करके सॉल्व करेंगे। तो हम उसी बात को यहाँ लिख लेंगे कि हियर हियर number of hours a day and number of days are in inverse proportion. So by the principle of inverse proportions, inverse proportions we have, हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे तो हमें क्या करते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज में जो वैल्यूज रहते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आता है। मतलब यदि हम 8 को 18 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल आएगा जब हम x से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी बात को हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो मीन्स हम यदि अप्लाई करें प्रिंसिपल का इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो मिलेगा हमें 8 इंटू 18, ये इक्वल होगा x इंटू 12। आप जो है मैं जब पढ़ाया हूँ आर एस अग्रवाल का जो इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है, आप उसको यदि देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि ये कैसे होता है। इतना कर लिया मैंने। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको निकालना है x। ठीक है, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम पहले लेफ्ट में लिखते हैं और इसको राइट में, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। आप किसी को पहले लिखेंगे किसी को बाद में लिखेंगे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x इंटू 12 इजक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 से डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपोज करके। तो 8 इंटू 18, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 12 से कटेगा कुछ ना कुछ, तो मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ से आप 6 कटा सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, तो x बराबर आ गया 12 आवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि hence Asu should work 12 hours a day, 12 hours a day to copy the book in 12 days। ओके, तो यही आपका आंसर है कि 12 आवर्स में
12 आवर्स पर डे यदि वर्क करेगा तभी वो कॉपी कर पाएगा 12 डेज में। दिस इज योर आंसर। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।